हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे 12th क्लास के एक टॉपिक है लुकास परीक्षण। तो लुकास परीक्षण है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हार्वर्ड लुकास द्वारा 1930 में लुकास परीक्षण दिया गया था। इसके अंतर्गत लुकास परीक्षण में जो अभिकर्मक यूज किया गया है वह अभिकर्मक आप देख पाएंगे। तो एक तो HCl है और जिंक क्लोराइड, निर्जल जिंक क्लोराइड, दोनों का मिश्रण बनाया गया है। तब जाकर ये दोनों ही मिलकर एक लुकास अभिकर्मक बनाते हैं। तो किस प्रकार से कार्य करता है, लुकास परीक्षण का मुख्य काम क्या है? तो यहाँ देखेंगे लुकास परीक्षण का मुख्य कार्य, यह परीक्षण वास्तव में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल में भिन्नता को प्रकट करता है और यह क्रिया निर्जल जिंक क्लोराइड जैसे कि यहाँ देख पाएंगे तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में संपन्न होती है। फर्स्ट में देखते हैं प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल के साथ में क्या होता है? प्राथमिक अल्कोहल में आप यहाँ देख पाएंगे कि गर्म करने पर वाष्पशील एल्किल हैलाइड बनाते हैं। तो गर्म करने पर ही एल्किल हैलाइड बनेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि यदि जो लुकास परीक्षण हम कर रहे हैं उसमें यदि जिंक अर्थात Zn जो मैं ले रहा हूँ ZnCl2, ठीक ना, और प्लस HCl का जो मिश्रण है, जो घोल है, उसमें यदि हम एल्कोहल मिलाते हैं और एल्कोहल मिलाने पर कोई क्रिया नहीं होती है ठंडे में, तो फिर यह वास्तव में देखा जाए तो प्राथमिक अल्कोहल की कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्लियर लिखा है, जब लुकास अभिकर्मक को प्राथमिक अल्कोहल में मिलाया जाता है तो घोल में कोई परिवर्तन देखा नहीं जाता, बल्कि यह रंगीन रहता है। फिर घोल को लगभग 30 से 45 मिनट तक गर्म किया जाता है तो घोल में एक तेलीय परत का निर्माण होता है। यह देख लेते हैं किस प्रकार से तेलीय परत का निर्माण होता है, और ये वास्तव में वो बनाता है एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड कैसे बनेंगे तो हम यहाँ भी देखेंगे। प्राथमिक अल्कोहल की बात चल रही है तो प्राथमिक अल्कोहल का सूत्र आपको मालूम होगा। पिछली वीडियो यदि देखेंगे अल्कोहल वाली तो मेरी आपको उसमें अल्कोहल के सूत्र के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक ना, तो यहाँ पर मैं आपको प्राथमिक अल्कोहल के सूत्र के आधार पर यह बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने ये लिख लिया एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल की क्रिया ये यहाँ देखेंगे हम HCl के साथ में, और तीर के निशान के ऊपर आप लिख देंगे ZnCl2, और वो भी कैसी है? निर्जल। यहाँ लिख सकते हैं आप, ऊपर लिख देंगे निर्जल है, यह लिख देंगे। ठीक, अब बनेगा क्या? यहाँ देखेंगे बन क्या रहा है तो वो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखेंगे आप तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा OH हाइड्रोक्सिल मूलक, और यहाँ के H आयन के साथ में ये क्रिया होती है और H2 बनाकर ये बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर H2 को बाहर कर देंगे। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से आपको ये H2 को बाहर निकाल। अब बचा कौन? OH हाइड्रोक्सिल मूलक के स्थान पर आपको Cl को ऐड करना है। तो यहाँ बन जाएगा एल्किल क्लोराइड या एथिल क्लोराइड के नाम से जैसे हम जानेंगे, तो वो एथिल क्लोराइड यहाँ पर बनेगा। ठीक, ये ऐसे ही नहीं बन रहा है, ये बनने के पीछे एक प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस मैं आपको बता भी चुका हूँ। बस अर्थ ये है, रंग ही नहीं रहेगा। फिर घोल को लगभग 30 से 45 मिनट तक गर्म करेंगे, तब जाकर एक तेलीय परत का निर्माण होगा। अर्थात यहाँ हमको गर्म भी करना पड़ेगा, तब जाकर ये बनेगा एथिल क्लोराइड। ठीक है ना, ये एथिल अल्कोहल है, ये है एथिल क्लोराइड। तो यहाँ से नाम आप इनकी जानते हैं तो नाम लिख देंगे, बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं हम। तो यहाँ पर ये प्राथमिक अल्कोहल का परीक्षण हो जाता है। इस प्रकार से आप लिख देंगे सरलता से, बड़ी सरलता से हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड में, तो यहाँ देखेंगे हम द्वितीयक अल्कोहल है। द्वितीयक अल्कोहल को देख लेते हैं। द्वितीयक अल्कोहल देखा जाए तो 5 से 10 मिनट में एल्किल हैलाइड की तेलीय सतह बना लेता है। अब तेलीय सतह कैसे बना लेता है तो यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से तेलीय सतह बनती है। अल्कोहल युक्त घोल में लुकास अभिकर्मक के साथ में 3 से 5 मिनट में एक तेलीय परत बन जाएगी और घोल में गंधलापन देखने को मिल जाता है। और तेलीय परत बनने में लगभग लगने वाला समय घुलनशीलता के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। घुलनशीलता के आधार पर भिन्न भिन्न इसलिए होता है कि उनकी घुलनशीलता कैसी है उसके आधार पर भिन्नता दर्शाता है। तो यहाँ सबसे पहले हमें द्वितीयक अल्कोहल लेना है। तो द्वितीयक अल्कोहल हम यहाँ पर लेंगे, एक सूत्र ले लेते हैं। ठीक है, द्वितीयक अल्कोहल का तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH3, और यहाँ लेंगे हम CH, और यहाँ पर लगाएंगे एक CH3 मूलक, और ये प्राइमरी कार्बन से हम जोड़ देंगे एक अल्कोहल मूलक, यहाँ पर OH प्लस, यहाँ पर देखेंगे हम HCl के साथ में रिएक्ट कराना है, और तीर के निशान के ऊपर हमने लिखना है ZnCl2, और वो भी निर्जल है। आप देखेंगे तो निर्जल यहाँ पर लिखना है आपको। ठीक, लिख दिए तो तीर का निशान। अब यहाँ पर क्रिया किस प्रकार से होगी वो यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बहुत सरल रिएक्शन है, बहुत सरलता से समझ जाएंगे आप। यहाँ देखिए, ये जल को बाहर निकाल दीजिए आप। तो H2 बना के जैसे ही आप इसे बाहर करेंगे, देखिए शेष बचा हुआ क्या, बचा क्या है यहाँ पर देख लीजिए, CH3 CH और CH3। यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, उससे ये Cl इस बॉन्ड से यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3,
यहाँ बचा हमारे पास CH और यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर बॉन्ड फ्री है, यहाँ पर बन जाएगा Cl। तो इस प्रकार से ये हमारे पास एक सूत्र बन गया है। इस सूत्र का नाम आप लिख सकते हैं प्रोपिल क्लोराइड के नाम से भी आप इसे जान सकते हो, ठीक ना। या क्लोरोप्रोपेन के नाम से भी आप जान सकते हो। क्लोरोप्रोपेन में आपको आयुपेशी नाम में देना, तो 2 क्लोरोप्रोपेन के नाम से आप इसे जान सकते हो। तो ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड यहाँ पर हमको आपको मिल जाएगा। ये द्वितीयक एल्कोहल के साथ में क्रिया हो रही है। इसके बाद बात करेंगे हम तृतीयक एल्किल हैलाइड किस प्रकार से बनेगा और तृतीयक एल्कोहल में किस प्रकार से क्रिया होती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे तृतीयक एल्कोहल तुरंत ही क्रिया कर एल्किल हैलाइड की अघुलनशील तेलीय सतह बना लेता है और लूकास अभिकर्मक के साथ प्रतिक्रिया करने पर तृतीयक एल्कोहल तेली से एक तेलीय परत बनाता है और घोल में तुरंत गंधलापन भी देखा जाता है। तुरंत मतलब इंस्टेंट काम होता है इसमें, जैसे डाला नहीं कि हुआ नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं एक तृतीयक एल्कोहल का सूत्र यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले ये देखिए मैंने ले लिया है C और यहाँ पर लिखूंगा CH3 और ऊपर भी एक CH3 मूलक जोड़ देंगे हम, और यहाँ बन जाएगा OH क्रियात्मक समूह। तो ये बन गया तृतीयक एल्कोहल, ठीक। इसकी क्रिया हमें HCl के साथ में कराना, वो भी HCl के साथ सांद्र है, ध्यान रखना सभी में हमें सांद्र HCl का यूज करना है और निर्जल जिंक क्लोराइड का उपयोग यहाँ पर हमें करना है। तो वो हमने यहाँ पर बार बार मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आपको ये चीजें जरूर नोट करना है। ZnCl, ठीक ना। तो ये कॉन्सेंट्रेट है, सांद्र है, तो ये यहाँ पर आप सांद्र लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये देखिए, क्रिया कर H2 को अलग हटाना है। तो यहाँ से जैसे ये H2 अलग होगा तो शेष बचा हुआ यहाँ पर से तृतीयक या ब्यूटिल क्लोराइड यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। OH के स्थान पर यहाँ से निकल कर Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास तृतीयक ब्यूटिल या ब्यूटिल क्लोराइड हमारे पास बन जाएगा। CH3 C और ऊपर देखिए CH3 और यहाँ देखिए CH3 लगेगा एक और यहाँ पर भी लगेगा Cl। आप इसका जब भी नामकरण करेंगे तो नामकरण जैसे भी करना चाहेंगे ये आपको दूसरे, जब भी आप इसका नामकरण करेंगे तो नामकरण करने पर आपको ये सीधी श्रृंखला के रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ 3 कार्बन एक श्रृंखला के रूप में देखे जाएंगे। 3 कार्बन एक श्रृंखला के रूप में देखेंगे तो आपको ये पहला कार्बन हो गया, तो ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन, दूसरे कार्बन पर एक मैथिल समूह जुड़ा है, एक क्लोरो समूह जुड़ा है। तो इसका नामकरण आप सीधे सीधे लिख देंगे, ठीक है ना। जो नाम जैसे पहले आता तो 2 क्लोरो 2 मैथिल, ठीक, और प्रोपेन के नाम से आप इसे लिख। तृतीयक हैलाइड भी आप इसे लिख सकते हो, ब्यूटिल क्लोराइड भी आप इसे साधारण नाम में लिख सकते हो, ठीक। तो इस प्रकार से आप इनमें अंतर कर सकते हैं लूकास परीक्षण में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हैं। मैं वीडियो आपको लगातार देता रहूँगा।